नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि जनता की समस्या का त्वरित समाधान हो सके। और आज अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे राम की। जी हां, श्री राम की, क्योंकि श्री राम लिखना और श्री राम बोलना, जय श्री राम बोलना क्या गुनाह है? क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर कोई भी आसपास अपना मिल जाता है तो लोग यहां पर राम राम शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक स्कूल के अंदर अपने टीचर को राम राम बोलने पर एक छात्र को प्रताड़ित करने का मामला सामने निकल कर आया है। आरोप है कि प्रिंसिपल ने पहले छात्र और इसके बाद उसके परिजनों को गालियां दी हैं और हिंदू संगठन ने स्कूल के आगे जमकर प्रदर्शन किया और मामले में शामिल सभी आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह है कि आखिर स्कूल प्रबंधन को राम के नाम से इतनी नफरत क्यों है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। आज हिंदुस्तान में धर्म का अपमान करना, सनातन को गाली देना राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की आदत हो गई है। लेकिन जहां ज्ञान की धाराएं बहती हैं और शिक्षा के मंदिर में धर्म और सनातन के अपमान किया जाए, जहां राम राम बोलने पर छात्र को प्रताड़ित किया जाए, उस ज्ञान के मंदिर से ज्ञान की धाराएं और संस्कार कहां उपज सकती है? कभी हाथ में कलावा पहनकर आए छात्र को शिक्षक ने इतना पीटा कि उसने रोते हुए मौली धागे को ब्लेड से काटकर अलग कर दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के कोतवाली चंदपा के गांव परसारा स्थित साइमा मंसूर पब्लिक स्कूल के अंदर राम राम बोलने पर एक छात्र को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रिंसिपल ने पहले छात्र और बाद में उसके परिजनों को गालियां दी। वहीं हिंदू संगठनों ने स्कूल के आगे जमकर प्रदर्शन किया है और मामले में शामिल सभी आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अदनान नाम के, जिनको भगवान राम नाम का शब्द लेने में बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है। अगर समस्या उन्हें है तो समाधान हमारे पास भी है। हम ये सोचकर यहाँ पर आए हैं। अब क्या मांगे रहेंगी आपकी? मांगे हमारी ये रहेंगी कि उसको तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, स्कूल द्वारा उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। धर्म के खिलाफ उसको भड़काना 395 सेक्शन 395 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसी संगीन धाराओं में उसको मुकदमा दर्ज किया है, जिससे कि वो आगे की स्थिति करने पर सोचे 50 बार। और क्या मांगे हैं इसके अलावा? इसके अलावा ये है कि स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड के अनुसार ही बच्चे आए। शिक्षा का मंदिर है, इसमें मस्जिद का क्या काम है? अगर आप मंदिर नहीं बना सकते तो मस्जिद का क्या काम है? वहीं एसडीएम सदर हाथरस रावेंद्र कुमार ने बताया है कि साइमा मंसूर पब्लिक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद डीएम स्तर से 2 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। हाँ, उसके साथ उन्होंने अपना जो है राम राम कहा टीचर से, तो उसके संबंध में टीचर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके संबंध में प्रकरण था, तो इसी पूछताछ की गई। तो पूछताछ में ऐसा प्रकरण जो भी आया है उसके लिए माफ़ी मांगी है प्रिंसिपल साहब ने, और इस प्रकार का कोई भेदभाव ना हो आगे भी आश्वस्त किया है, लिखित में भी दिया है, संगठन के लोगों को भी दिया है, सभी को। तो हमें सभी को उम्मीद है कि सब जो भी बच्चे हैं बड़े खुशी से और बड़े खुले दिल से पढ़ेंगे, भविष्य में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो भी है उसकी जांच जिलाधिकारी महोदय ने जांच कमेटी बनाई है, वो उसकी जांच कर रही है। उसमें बीएसए साहब हैं, एक जो है डिप्टी कलेक्टर हैं प्रज्ञा यादव जी, वो जांच कर रही हैं। इसकी जांच करने के उपरांत ही इसमें जो भी कार्रवाई होगी उस पर कही जाएगी। और पूर्व में ही जो है प्रिंसिपल साहब ने टीचर को भी हटा दिया है तत्काल जी, टीचर को हटा दिया गया है। ये क्लास 6 का था और जो एलिगेशन लगाया वो 11th का। फिलहाल मोहम्मद अदानन नाम के टीचर को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक शिक्षा के मंदिर में धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता रहेगा? आखिर कब तक धर्म की आड़ में छात्रों को प्रताड़ित किया जाएगा? और अंत में सवाल ये भी है कि आखिर कब प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट एएमवी नेटवर्क।
तो ये मामला हाथरस से सामने निकल कर आया है, जहां पर बच्चा, ये स्कूल का नाम मैं आपको बता दूं, साइमा मंसूर पब्लिक स्कूल है। यहां पर बच्चा सुबह सुबह स्कूल जाता है और अपने टीचर, जिनका नाम अदानन अहमद है, मोहम्मद अदानन अहमद, से राम राम कर लेता है। इसमें वो चिढ़ जाते हैं। इसकी शिकायत वो प्रिंसिपल साहब से करते हैं। इसके बाद बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है स्कूल में। जब बच्चा अपने परिजनों से शिकायत करता है, परिजन स्कूल पहुंचते हैं, तो परिजनों के साथ भी गाली गलौज की जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में टीचर मोहम्मद अदानन अहमद को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने माफी मांगकर अपना काम चला लिया है और स्कूल पर अभी भी बैठे हुए हैं बाकायदा। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल के लिए टीम गठित की है। जो टीमें यहां पर जांच कर रही हैं, हिंदूवादी संगठन पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन किया है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके के जो स्कूल चल रहे हैं, क्या यहां पर कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है? और अगर ऐसा मामला सामने निकल कर आया है तो बर्खास्त से ही क्या इतनी ही कार्रवाई सीमित है? क्योंकि ऐसे स्कूलों पर बुलडोजर कार्रवाई हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे से इस तरीके के मामले सामने ना आ सकें और ऐसे स्कूल देश में गलत संदेश दे रहे हैं। जो भाईचारे का संदेश एक स्कूल में जाता है, बच्चों में जाता है और पूरे देश में जा रहा है, ये इस तरीके के स्कूल जो चल रहे हैं, साइमा मंसूर पब्लिक स्कूल, ये इसको धराशायी कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे स्कूल पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चों को तिलक और धागा बांधकर, कलावा बांधकर स्कूल में अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तमाम ईसाइयों स्कूल में जो होते हैं, चर्च वाले स्कूल, वहां पर तो ऐसे नियम जो चल रहे हैं, इन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, ना कि कट्टरता का पाठ पढ़ने जाते हैं। लेकिन ऐसे स्कूल जो साइमा मंसूर पब्लिक स्कूल है, यहां पर मोहम्मद अदानन नाम के जो टीचर थे, वो यहां पर कट्टरता का पाठ पढ़ाते थे और उसका ये जीता जागता प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं कि स्कूल के बाहर किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी जांच चल रही है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी यह भी जानना बेहद जरूरी है। इस पूरे प्रोग्राम में हम हाथरस के जिलाधिकारी से भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कई दिन बीत जाने के बाद अभी तक उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों में ही सीमित है या फिर जमीनी स्तर पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है, जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हाजिम नाजिम जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन चतुर्वेदी हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में नाजिम जी आपसे ही करूंगा। हाजिम नाजिम जी, जो मामला सामने निकल कर आया है, मैं आपसे सीधी तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि देश में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल दी जाती है, ढिंडोरा भाईचारे का पीटा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हो, इस तरीके के मामले क्यों सामने निकल कर आते हैं कि कहीं कलावा पहनकर एंट्री स्कूल में नहीं होगी, तिलक लगाकर एंट्री नहीं होगी और राम राम बोलना क्या गुनाह है? नाजिम जी, सुन पा रहे हैं आप मेरी बात को? जी, सुन पा रहा हूं। हाँ, देखिए सत्यम जी, जिस तरीके से एक स्कूल का मामला आया है, तो मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर की बात अगर आपको याद हो, एक हिंदू टीचर ने एक मुस्लिम बच्चे को पिटवाया और इस तरीके से पिटवाया और कहा कि देखिए दूसरे समुदाय का। जब स्कूलों के अंदर इस तरीके की एक सोच अगर होगी तो स्कूल में क्या बच्चों का भविष्य होगा। लेकिन आपने बात कही है कि राम राम कहने की, लेकिन नाजिम जी आपको मैं रोकूंगा। क्या यहाँ पर बराबरी चल रही है कि हिंदू ऐसा कर रहा है, मुस्लिम ऐसा कर रहा है, तो हम बच्चों को पीसते रहेंगे इसमें, या फिर भाईचारे का संदेश देंगे? आखिर देश में आप चाहते क्या हैं? हाँ सत्यम जी, ये बात आपने कही है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर अमन व सुकून रहे, भारत के मुसलमानों को वही हक मिले जो पूरे भारत के अंदर बहुसंख्यक को हक दिया जा रहा है। लेकिन जब बात आती है मुस्लिम कम्युनिटी को,
तो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर दिया जाता है। और मैंने अभी कहा कि एक हिंदू टीचर ने बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाया, उसके गाल पे थप्पड़ लगवाया, तो जब आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, जहां मुस्लिम टीचर का नाम आया उसने कहा कि राम नाम कहने पे उस लड़के को प्रताड़ित किया, तो वो भी गलत है। मैं आपसे सीधे तौर पर कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए मैं इस गद्दी पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए बिल्कुल से नहीं बैठा हूं। निष्पक्ष डिबेट करता हूं, निष्पक्ष चर्चा करता हूं, और ये जो प्रोग्राम मैं चलाता हूं 5:30 बजे, ये देश की जनता के लिए चलाता हूं और न्याय दिलाने के लिए चलाता हूं, जिससे कि जिम्मेदार अधिकारियों तक आवाज पहुंच सके और वो न्याय कर सके। मैं आपसे बस एक सवाल पूछा था कि ये अपराध है क्या राम राम बोलना, और आप हिंदू मुस्लिम में आ गए कि हिंदू टीचर ने मुस्लिम बच्चे के साथ इस तरीके से करा है। अगर ऐसा ही देश में होता रहेगा तो बच्चे पिसते रहेंगे। हम गंगा जमुनी तहजीब के तौर पर चलते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, भाईचारे के रास्ते पर चलते हैं, ना कि दंगा फसाद करने के रास्ते पर चलते हैं। सत्यम जी, भारत अगर इस तरीके से बात आप करेंगे, तमाम हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। सत्यम मैं जितना जानना चाहता हूं, क्या बोलना गुनाह है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में जहां पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, क्या हम या आप क्या और धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं? हाँ देखिए सत्यम जी, अभी आपने देखिए कहा तो मैं आपकी बात को बता देता हूं। मुझे याद आ गया है कर्नाटक का मुस्कान वाला मैटर, जिसमें हिजाब के ऊपर एक धार्मिक नारे लगाए गए, उस लड़की को अंदर नहीं जान दे रहे थे, वो भी एक स्कूल था। और लेकिन जब ये बात आती है स्कूल में मैं आपको डिटेल से बताता हूं, ये गलत बात है। पहले इनका कनेक्शन जोड़िए और लाइव लाइए मेरे साथ। अभी आवाज पहुंच रही है आपके पास हाजिम नाजिम जी? सुन पा रहा हूं आपको। हाँ तो सुनिए मेरी बात। वो जो कर्नाटक का केस था, वो हिजाब का केस था, जहां पर हर स्कूल में एक ड्रेस होती है। आप भी जब स्कूल गए होंगे तो ड्रेस पहन के जाते होंगे, और मैं भी गया था तो ड्रेस पहन के जाता था। तो स्कूल की अपनी अपनी मर्यादा होती है, उस मर्यादा में छात्र जाते हैं। तो आप मुद्दे को इधर से उधर मत बिल्कुल से करिए और चर्चा करिए जिस पर मैंने ये डिबेट रखी है। और एक बात और सुनिए, जब मुसलमानों के त्योहार होते हैं तब हिंदू लोग पत्थर नहीं फेंकते हैं, सम्मान करते हैं। वो उनके धर्म का सम्मान करते हैं और वो उनके धर्म का सम्मान करते हैं। और जहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर आती हैं, वहां प्रशासन सम्मान कर देता है अपने डंडे लाठी से, और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसके द्वारा। मैं आपसे एक ही सवाल पूछा था कि राम राम बोलना क्या गुनाह है हिंदुस्तान में? एक बच्चे ने बोल दिया, उसको प्रताड़ित किया गया, उसके परिजनों को प्रताड़ित किया गया। तब तमाम हिंदूवादी संगठन गए, उन्होंने हो हल्ला किया, प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्रवाई होती है, टीचर को बर्खास्त कर दिया जाता है। प्रिंसिपल साहब अपनी सीट पर अभी भी विराजमान हैं। हाँ सत्यम जी, अब मैं बोलूं, मैं जवाब दूं? बोलिए। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप इधर से उधर जा रहे हैं, और मुझे आपको समझाना पड़ जा रहा है बार बार। सर आप समझाने की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है सब चीज जानता हूँ, संविधान के बारे में जानता हूँ। आप बताइए, अभी आपने कहा, सुनिए सर आपने सवाल करा, जवाब भी तो सुनने की हिम्मत रखिए। अभी आपने क्रिस्टल क्लियर बोलिए, आप इधर उधर मत जाइए। बहकाने की डिबेट पर ही रहने दीजिए, पटरी पर रहने दीजिए और उसी पर चर्चा करिए। हाँ सत्यम जी, अगर जो सवाल करें मैं उसका जवाब ना दूं तो आप ये कहते हैं पटरी से इधर उधर भाग रहे हैं। अब देखिए, अभी आपने कहा कि जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं तो वो एक आस्था सबको रखते हैं, और जब मुसलमान, आपने कहा ना कि मुसलमानों के जब त्योहार होते हैं तो हिंदू भाई उनका साथ देते हैं। मैं वही बताता हूं, जब हिंदू भाइयों की एक शोभा यात्रा, रैलियां निकलती है मस्जिदों के सामने, डीजे बजाए जाते हैं और भगवा तेरम जो होता है अरे भाई मस्जिदों पर लगाया जाता है। अरे नाजिम जी, आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों डीजे, क्या मस्जिद के बाहर डीजे बंद हो जाना चाहिए? सुनना ही नहीं चाहते। अरे मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन आप जवाब दीजिए, क्या मस्जिद के बाहर डीजे नहीं बजेगा? कहां लिखा है, कौन से कानून में लिखा है कि मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर जाएं डीजे बंद कर दीजिए, भगवा झंडा मत लहराइए? भाईचारे से रहते हैं हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू। आप जैसे लोग यहां पर बैठ के दोनों लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्या? कानून के खुलेआम धज्जियां नहीं उड़ा सकते। अगर मुसलमानों पे तो कानून लागू होता है, मगर ऐसे लोगों पर क्यों नहीं हो रहा? अब जब बात आपने कही है कि मुद्दे की, तो मैं बताता हूं। अरे तमाम मुस्लिम भाई इस वक्त देख रहे होंगे, वो आप पर हंस रहे होंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है, जब देश में तमाम लोग जो शिव भक्त होते हैं कांवड़ लेके जाते हैं, तब मुस्लिम लोग उनका सम्मान करते हैं, जगह जगह उनको पानी पिलाते हैं। आप क्या बात करते हैं?
आप भ्रमित कर रहे सत्यम जी, हैं सुनिए, तमाम मेरी देश के सुनिए, मुसलमानों को। सत्यम जी, अब मेरी बात पे मैं बात सुन रहा हूं, लेकिन आप बात गलत कर रहे हैं, ना। तो मैं उसमें टोकूंगा, क्योंकि हमारे दर्शकों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। अरे सर, आप सच सुनना ही नहीं चाहते। मैं सुनना चाहता हूं, और सुनने के लिए ही बैठा हूं आपको। आप सुनना ही नहीं चाहते। आप बात सुनिए। जब बोलिए। आपने कहा कि कांवड़िया भाई आते तो हिंदू भाई सम्मान करते, आप मुस्लिम भाई सम्मान करते हैं हिंदू भाइयों का जब कांवड़िया आते, वहीं कांवड़िया भाई जब मुजफ्फरनगर के यहाँ के मुस्लिम समाज के कार में जाते हैं तो उनकी कार को पलट देते, यानी मुस्लिम समाज तो भाईचारा निभाए, लेकिन जिनकी बात आप करें वो भाईचारा ना निभाए। और जब आपने कहा अरे भाई, इस बच्चे का क्या गुनाह था? इस बच्चे का क्या गुनाह था कि उसने राम राम अपने टीचर से कर दिया और टीचर ने उसको प्रताड़ित कर दिया? भाई, बच्चा तो भगवान का रूप होता है। हाँ सत्यम जी, देखिए, बच्चा भगवान का रूप होता है, वही भगवान का रूप होता है जो एक विशेष समुदाय को समझ के दूसरे बच्चों से पिटवाया जाता है और कहते हैं कि ये मुस्लिम समाज से। बिल्कुल, बच्चा भगवान का रूप होता है, आप डिफेंड नहीं कर सकते। एक तरफ मुस्लिम बच्चा होता है, एक हिंदू बच्चा होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर स्कूल में इस तरह की धारणा चलेगी तो बिल्कुल गलत है, चाहे वो मुस्लिम बच्चे पे अत्याचार हो या हिंदू बच्चे पर अत्याचार हो, ये सब गलत है। लेकिन जब शिक्षा के मंदिर को अगर अखाड़ा समझ लिया जाए तो वहां पर इस तरीके की बातें होती है। शिक्षा के मंदिर में हमेशा तालीम दी जाती है, लेकिन जब इस तरीके का भेदभाव होता है, चाहे मुस्लिम बच्चे से हो या हिंदू बच्चे से हो, वो गलत है। आप सत्यम जी, मेरी बात को सुनिए और समझिए कि मैं क्या कहता हूं। बच्चों के, देखिए, बच्चे होते हैं, ना तो कोई शिक्षा का धर्म होता है, ना कोई जात होती है, शिक्षा होती है। शिक्षा पे हर किसी का अधिकार है, हिंदू भाई के बच्चे का भी और मुस्लिम भाई के बच्चे का भी। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने ये चीज डिफाइन नहीं कर पाई, ना बता पाई कि राम राम बोलना क्या हिंदुस्तान में गुनाह है। मैं वही पूछ रहा था बार बार, लेकिन अब मैं नितिन जी के पास पहुंचूंगा। नितिन जी, हाथरस से एक ऐसा मामला आया, वैसे हाथरस का क्या मैं नाम लूं, देश के तमाम हिस्सों से ऐसे मामले रोजाना ही हमारे पास सामने निकल कर आते हैं। मुझे मौका मिला तो हाथरस का ही मैंने आज मुद्दा उठा लिया। नितिन जी, यहां पर एक बच्चा स्कूल जाता है, दरअसल ये साइमा मंसूर पब्लिक स्कूल है हाथरस में। यहां पर वो अपने टीचर से सुबह की तरह राम राम बोल देता है, और राम राम बोलना उसके लिए गुनाह हो जाता है। बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है। बच्चा ये शिकायत लेकर अपने घर जाता है, परिजनों को लेकर आता है तो परिजनों को भी गाली पड़ जाती है। यहां पर ये कहां तक सही है और देश किस तरफ जा रहा है? हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन ये कुछ लोग जो स्कूल के नाम पर, शिक्षा के मंदिर के नाम पर ये कट्टरता फैला रहे हैं, ये लोग क्या देश को बदलना चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं? आखिर इनके मंसूबे क्या हैं? देखिए सत्यम जी, ये तो आपने सुना होगा, काफी दिन से ये बजबज चल रहा है गजवाए हिंद का। देखिए, जो स्कूलों में, जैसा भी मैं अपने भाई को सुन रहा था, उन्होंने जिस तरह की वार्ता की कि जिस तरह अगर किसी भी स्कूल में कोई भी घटना घटित होती है, वो चाहे हिंदू बच्चे से हो चाहे मुसलमान बच्चे से हो, वो गलत है, पहली बात। दूसरी बात, राम राम कहना ये तो हिंदू समाज का एक, जैसे कहते हैं, अभिचार है। लोग जब मिलते हैं तो लोग नमस्ते करते हैं या राम राम करते हैं। देखिए, हम एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हमारा जो देश है ये गंगा जमुना तहजीब का देश है, यहाँ सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। और एक हमारा सनातनी धर्म ऐसा है जो ये कहता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। जब हम अपनी पूजा करते हैं तो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन जहाँ एक ही धर्म विशेष है जो ये कहता है कि नहीं, हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है। देखिए, कोई भी धर्म जो होता है वो कभी ये नहीं कहता कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। धर्म वो होता है जो ये कहता है कि सभी धर्म समान है, ना हमारा धर्म बड़ा है ना तुम्हारा धर्म छोटा है, तभी देश चलेगा ना। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं श्रेष्ठ हूं तो यानी कि दूसरा जो है वो छोटा हो गया। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा ये कहना चाहिए कि सभी धर्म समान है। भाई, आप अपने अल्लाह की इबादत करिए, हम अपने भगवान की पूजा करें, इसमें ना आपको आपत्ति होनी चाहिए ना मुझे आपत्ति होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने स्कूल में राम राम कह दिया तो आपको भाई इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप उससे अपने तरीके से कह दीजिए कि भाई आप राम राम करते होंगे, ठीक है, आप अपना करिए, लेकिन इसमें उसको प्रताड़ित करना ये तो बहुत ही गलत बात है। उसके बाद उसके अभिभावकों को प्रताड़ित करना ये उससे भी बुरी बात है। आपको पूर्व की घटना भी बता दूं, इसी प्रदेश में, यही लखनऊ शहर में प्रज्ञा कांड आपको याद होगा सत्यम भाई, जहां आजम खान साहब ने सुंदर कांड बंद कराने के लिए लाठीचार्ज तक कराया था। तो ये वो प्रदेश है। और जैसी आपने बात कही, ये बात से मैं एकदम आपकी पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि जब भी कभी हिंदुओं की कोई रैली निकलती है उस पर जरूर पथराव होता है, लेकिन आज तक
कभी भी आप देखिए, कभी भी नहीं ईद नहीं, का ये जिक्र बताइए होगा नितिन कि जी, हिंदू ने पथराव किया, हिंदू ये गलत है, ये बिल्कुल निराधार है। हमेशा हिंदू ने सभी धर्मों को समान कर दिया है, और आज ये देश, हमारा देश 56 इस्लामिक कंट्री है, अकेला हमारा एक धर्म, एक सिर्फ देश है जो सभी धर्मों को समान रूप से देखता है और समान रूप से मानता है। हम अपने मुसलमान भाइयों को भी ये संदेश देते हैं, और मुसलमान भी हम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब कांवड़िये निकलते हैं तो यही मुसलमान भाई हमारे कांवड़ियों पे फूल की वर्षा करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको खाने को देते हैं। ये भी इसी देश में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो आज भी इस तरह की ओवैसी जैसे मुसलमान है जो देश बांटने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक कभी नहीं हो सकते, जो हमारा धर्म श्रेष्ठ है। इन चीजों को बंद कर दीजिए, वरना ये दिन दूर नहीं है जब ये सारा हिंदू सड़क पे होगा। बोलिए नाजिम जी। बिल्कुल, देखिए मैं जवाब देता हूं नितिन जी का। देखिए आपके चैनल के माध्यम से कितनी बड़ी धमकी दी जा रही है मुसलमानों को। इन्होंने कहा कि सारा हिंदू सड़कों पर होगा, किस तरीके का होगा ये भी बता दीजिए। क्या ये लोग संविधान को नहीं मानते जी इस तरीके की आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं, जबकि भारत का हर नागरिक, भारत का हर मुसलमान संविधान को मानता है। संविधान के तहत ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने जो इस तरीके की बात कही है कि सारा हिंदू सड़कों पे होगा, अरे सर ये बता दीजिए सारा हिंदू सड़कों पे मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए होगा? आप मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए सारे हिंदू भाइयों को सड़कों पर लाना चाह रहे हैं? इस तरीके की बात मत कीजिए देश के अंदर, इस तरीके की बात मत कीजिए। नहीं ये बताइए, आप जो कह रहे हैं इस तरीके के हिंदू सारा सड़कों पे होगा, तो ये बताइए मुसलमानों का आप कत्लेआम करवाएंगे, आप मुसलमानों का नरसंहार करवाएंगे? इस तरीके की बातों को आपको माफी कीजिए, इस तरीके की बात मत कीजिए आप। एक सेकंड नाजिम जी, धमकियां एक दूसरे को क्यों दे रहे हैं पहले तो ये सोचिए। नहीं समझने की जरूरत है, आज समझने की जरूरत है। एक सेकंड, आज समझने की जरूरत है इस चीज को। अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो लड़ते रहोगे, ऐसे ही अगर लड़ते रहोगे तो लड़ते रहोगे और कुछ आकाओं के बल पर देश को बांट दोगे एक बार फिर से। मैं ये आपसे चाहता हूं कि जो ये मैटर हुआ, जो मामला हुआ, ये सही है या गलत? ऐसे क्यों लड़ रहे हो आप लोग? आप उन पर कीचड़ उछाल रहे हो, वो आप पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इससे हमारे जो दर्शक उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? कब तक लड़ते रहोगे? कब तक लड़ते रहोगे? आखिर कब तक लड़ते रहोगे नाजिम जी? कब तक लड़ते रहोगे? हिंदू मुस्लिम कब तक होता रहेगा देश में? जबकि तमाम मुस्लिम, कितने मैं आपको उदाहरण दे दूं, मुसलमान हिंदुओं के त्योहारों में शिरकत करते हैं, हिंदू मुसलमानों के त्योहारों में शिरकत करते हैं। मानिए इस बात को, और ये हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दीजिए। यानी कि सत्यम जी, जब मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं तो मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं, और नितिन जी जो आप मैं ना नितिन जी के साइड ना आपके साइड, मैं देश की जनता की तरफ से हूं। उसके बारे में तो आप नहीं बोल। मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे स्कूल को लेकर सवाल पूछा, आपने कर्नाटक पहुंच गए और वहां पर बोल दिया कि एक जो बेटी थी हिजाब में, उसको स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया। भाई क्यों नहीं घुसने दिया बताइए आप मुझे, है आपके पास जवाब? क्यों नहीं घुसने दिया? जानते हैं आप उसके पीछे का ये रीजन है? सुनिए पहले सुनिए आप, पहले सुनिए, झूठ मत फैलाइए, सोशल मीडिया वो व्हाट्सएप वाला ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर, झूठ मत फैलाइए। पहले सुनिए यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि ड्रेस कोड होता है हर स्कूल का। सुनिए मेरी बात, हर स्कूल का ड्रेस कोड होता है, उसमें आप जाते हैं स्कूल में तभी प्रवेश मिलता है। अगर कोई विदाउट ड्रेस आता है तो टीचर उसको पनिशमेंट करता है, पनिशमेंट देता है, ठीक है? ये गलत तरीके से भ्रम मत फैलाइए देश की जनता के सामने, ठीक है? और मैंने पूछा था इस देश में क्या राम राम बोलना जायज नहीं है? तो उस पर अभी तक आपका जवाब नहीं आ पाया सामने। आप हिंदू मुस्लिम पर आ गए। आपको यह बोलना चाहिए कि ऐसी कहीं भी अगर होता है, ऐसी चीजें अगर कहीं भी हिंदुस्तान में होती हैं, उस टीचर के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू टीचर हो या फिर मुसलमान टीचर हो। और ये आप बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि आप मैंने हिंदू टीचर का नाम लिया तो सत्यम जी आप मेरे पर बरस गए। मैं अपने इस प्रोग्राम में हर समुदाय का मुद्दा उठाता हूं, यह बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। और ये हमारा पूरा व्यूवर, पूरे दर्शक, पूरा देश जानता है, क्योंकि लाखों व्यूवर इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो ये सब चीजें भ्रम फैलाना बिल्कुल से बंद कर दीजिए। और पूरे देश का ये पसंदीदा प्रोग्राम है बात सरोकार की, और इसमें मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और उठाता रहूंगा। और भ्रम फैलाने वाले गेस्टों को मैं बिल्कुल से बोलने नहीं दूंगा।
ये आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, चाहे नितिन जी हो चाहे आप हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। जो ये मामला सामने निकल कर आया है, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आरोपी टीचर को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन प्रधानाध्यापक अभी भी कुर्सी पर बैठा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन वहां का प्रशासन कह रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर हम कार्रवाई कर रहे हैं, टीमें गठित कर दी गई हैं। मुझे यह पूछना है उस प्रशासन से कि इस तरीके के स्कूलों को मान्यता कौन दे देता है जहां पर कट्टरता पढ़ाई जाती है? ऐसे स्कूलों पर ताला कब लगेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।